प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आइए आज हम लोग आज के दिन की बातचीत में अपने आप को अग्रगमित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 3:28 3:35 हो रहे हैं और आज 29 नवंबर है। एक दिन और बचा है, उसके बाद दिसंबर आ जाएगा। यूपी जुडिशरी की वैकेंसी जूनियर डिवीज़न पहले हफ्ते में, यानी एक हफ्ता दिसंबर का, 6 दिसंबर 7 दिसंबर तक ले सकते हैं। महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बारे में सारी चीज़ें पूरी हैं, बस केवल नोटिफाइड होने की बात है। और हायर में जो संभावना है एक छोटी सी धुंधली सी, उसके लिए भी 8 दिसंबर के बाद से लेकर 22 दिसंबर तक आप हर दिन उम्मीद कर सकते हैं। क्या नोटिस हाई कोर्ट निकाल तो नहीं रहा? अगर ये पूरा निकल गया 25 दिसंबर तक, कोई नोटिस नहीं आनी चाहिए, मेरा हृदय तो यही कहता है। लेकिन मेरे हृदय के कहने से सब हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आज जैसा कि मैंने 2 दिन पहले ही कहा था आप लोगों से कि बिहार 32वीं का फाइनल रिजल्ट आ गया। ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जिस समय अपने यूपी में 2022 का मीन्स बच्चे दे चुके थे और थके हारे से कुछ बिहार में भी ज्वाइन किए थे। ना तो मैंने इसकी प्रीलिम्स की सीरीज चलाई थी, ना मुझसे ही यहाँ से कोई जुड़ा था, ना मेंस की ही चलाई थी, और ना ही इसका कोई कैंडिडेट मुझसे संपर्क में आया था। जिन लोगों का चयन हुआ है, जिन संस्थाओं से लोग जुड़े रहे होंगे, मैं उसके बारे में विधिवत नहीं जानता। इतनी सूचना है कि रिजल्ट फाइनल आ चुका है, नई वैकेंसी आने का रास्ता साफ हुआ। यानी 33वीं बिहार न्यायिक सेवा और 2024 25 करके आएगी HJS। दोनों की वैकेंसी 25 में, फरवरी के पहले 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का आखिरी स्नान है, उसके पहले नोटिफाइड होनी चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार बिहार में अगले साल यानी 2025 की शुरुआत में ही विधानसभा का चुनाव है। ये जो स्फूर्ति आप देख रहे हैं, चुस्ती, लगातार बिहार कमीशन रिजल्ट पे रिजल्ट निकाल रहा है। अभी बिहार PCS का रिजल्ट आया जिसमें शुरू के 10 लड़के टॉपर समेत हिंदी मीडियम के रहे। ये ऐसे रिजल्ट लगा जैसे सन 98 के पहले यूपी PCS का रिजल्ट आया करता था, 98 के पहले। उसके बाद धीरे धीरे तो क्या हुआ है वो जगत विदित है, उस पर 1 सेकेंड बोलना गुनाह है। तो हम आप सभी अधिवक्ता साथियों से यही कहना चाहेंगे कि जो समय है सन्निकट है, आप सब लोग मजबूती से पढ़ रहे हैं, ये भी पता चलता है। कुछ ठंडी का भी असर है, कुछ अलसाई हुई चीज़ें जो वैकेंसी के प्रति डिवोटेड ज़्यादा हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या उनकी है जो सीट के अनुपात में कई गुना ज़्यादा हैं। 218 पद जो भरे जाने हैं यूपी जुडिशरी में, खासकर जूनियर डिवीज़न में, उसके अकॉर्डिंग मेरा गेस कहता है किसी भी संस्था से जुड़े हुए, रेगुलर बेसिस पे पढ़े हुए या पढ़ चुके ऐसे अधिवक्ता बंधु और बहन, कम से कम इसका 5 गुना तो है ही। 1,500 कैंडिडेट, यानी जो टोटल लगभग मेंस लिखेंगे उसका 3/4, वो कहना नहीं है, उसका 3/4 जो मेंस लिखेंगे उसका 3/4 कहना नहीं पड़ रहा है। हम जितना कह रहे हैं, हम जितना मेहनत करते हैं, उससे ज़्यादा वो बच्चे रेडी हैं। बस केवल मैदान में घंटी लगने की देरी है, आओ। और बाकी के लिए हम बोलते नहीं हैं, बाकी से मेरा सरोकार नहीं है। इसीलिए इस बैच में मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, जो आने वाली वैकेंसी है और HJS समेत बिहार हायर जुडिशरी का जब फाइनल रिजल्ट 2 दिसंबर के बाद से लेके 25 दिसंबर के बीच में कभी भी जब आएगा,
तो फिर नई एचजेएस और नई बिहार जुडिशरी में पहली बार प्रीलिम्स, मेंस और उसके लिए मैं सीरीज़ वगैरह ऑन करूँगा। अब मेरी तैयारी वहाँ की पूरी है। बिहार एचजेएस का पहला बैच था जो हमने चलाया और जिसमें 3 बच्चे हमारे साथ से इंटरव्यू देने गए हैं। देखिए किस्मत किसकी साथ देती है। लेकिन बिहार एचजेएस 2024 करके आए या 25 करके आए वो वैकेंसी, और 33वीं बिहार न्यायिक सेवा की जो वैकेंसी होगी उसके प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम तक की तैयारी के लिए, और अगर खुदा न खास्ता बिहार सरकार मेहरबान हो गई तो बिहार एपीओ की वैकेंसी, ये सारी के लिए तैयारियां हमारी पूरी हैं। प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू, मीडियम कोई भी हो चलेगा। लेकिन इस बीच में झारखंड हायर जुडिशरी आई है। झारखंड हायर जुडिशरी के लिए अगर किसी से सवाल जवाब कीजिए, खास करके हम उम्र लोगों से, या अधिवक्ता साथी कोई बात करता है तो पहले आगे लड़िया के आगे काठ लगाता है। अरे सर वो प्री लिखा जरूर है लेकिन केवल डायरेक्ट मेंस होता है। भगवान करे यह मुगालता झारखंड उच्च न्यायालय तोड़ दे, ऐसे लोगों को सबक सिखा दे और प्री जरूर ले, और ऐसे लोगों का प्री ना हो। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, सुनना पे बुरा लग सकता है, आप मुझे कोस सकते हैं, उल्टा पलटा कह सकते हैं, कहिए, लेकिन मैं ये जो आपका वाजिद अली शाह वाला टोंट है कि वहाँ अब तो मेंसय होता है, ये मिथक टूटना चाहिए आपका, ये भीतरी अहंकार है। ऐसे यूपी जुडिशरी के संदर्भ में किसको क्या भ्रम है, कौन किसकी वैकेंसी वेट कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ने वाला या बातचीत करने वाला बेमतलब के मुझे कॉल करेगा या समय को केवल जाया करने के लिए बातचीत करेगा, उसके लिए मैं फालतू नहीं हूँ। मैं यूं ही बैठ के टाइम ओझा सर की बात यूं ही बैठ के शांत मौन चित्त गुजार सकता हूँ, लेकिन 2 मिनट की फालतू की बात नहीं करूँगा। 2 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। अपना प्रपंच और अपना गोबर अपने पास। तो जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं जिसके बहुत सन्निकट यूपी जुडिशरी है, इसके बारे में ट्रंकाल हो उसके पहले प्रीलिम्स और मेंस की सीरीज कंटिन्यूअस जारी है, और ये पिछले महाशिवरात्रि से जारी है। महाशिवरात्रि 2022 से 22 महाशिवरात्रि, 23 महाशिवरात्रि बीत चुकी, 24 की महाशिवरात्रि बीत चुकी, 25 की 26 फरवरी को है। 22 से ये बैच चल रहा है महाशिवरात्रि से। जो भी जुड़ता है, बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, आराम से लिखते हैं। झारखंड जूनियर डिवीज़न की मैंने सीरीज चलाई, लेकिन झारखंड एचजेएस के लिए ये जो एक विचित्र स्टेटमेंट है ना कि मेंसवे और कुछ चालाक टाइप के, जिनको चालाकी पतली गली से वहाँ नौकरी दिखाई दे रही, जाना तुम्हारे जैसे फुरगुद्दियों को प्री तो हो ही जाए, मेंस लिखने को जैसे छत्तीसगढ़ में दे के आते हैं, कभी हो जाए तो बताना। वो कैंडिडेट आप नहीं है जो हर जगह सिलेक्शन ले लेता है, उसने पूरी जिंदगी अपनी कयानात बना डाली है महाराज। क्या ट्रस्ट, क्या पार्टनरशिप, क्या मौलिक विधि, क्या लोकल लॉ, क्या मेजर लॉ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उतना कभी पढ़ने के बाद 7 जन्म ले लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। हम भी मेंस दे के आए हैं। अरे मेंस का है ना, जब मेंस में होगा करता है, उसमें कौन तीर मार लिए। इंटरव्यू कॉल हुई थी, इसमें दोनों प्रकार के अधिवक्ता बंधु ही नहीं, बहनें भी बहुत अपने आप को चतुर समझती हैं, जो ना बच्चा उखट बराबर कर देगा। झारखंड उच्च न्यायालय 15 सीट है, भरेगा 15 हो, उतने उसके वहाँ रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि 40% चाहिए फलाना डिमका, लेकिन उसमें आप सब नहीं है। जो चालाकी से सोच रहे हैं कि यहाँ डायरेक्ट मेंसवे होता है, सिलेबस तो पूरा है, डायरेक्ट मेंसवा में होता है। आप जो वहाँ लिख के आते हैं, अगर कोई ऐसी सुविधा हो कि ऑनलाइन पब्लिक मीडिया वो लिखा हुआ आफ्टर रिजल्ट दिखाया जा सके कि आप चिल्ला तो रहे हैं बाहर लेकिन लिख के ये आए हैं, ये देखिए ज़रा, तो आप 3 बार नहीं, मरने के बाद भी डूब मरेंगे। क्या कहा? मरने के बाद भी 4 बार डूबेंगे और मरेंगे। इतने बेशर्मी से आप वहाँ लिख के आते हैं, इतना अनहरगल, अनहरसट, इतना बेवकूफ़ियाना, इतना कम नॉलेज वाला, इतना बेहुदा मीन्स में आप लिख के आते हैं, लेकिन आपकी ठसक कम नहीं होती। उतने मर्चा जैसे ऐंठे बैठते हैं, और मर्चा जैसे ऐंठी बैठती हैं वहाँ से मेंस लिखने के बाद वो जब मेंस में रिजल्ट आता है, नंबर तो किसी को बताना नहीं है, अपने पति को नहीं बताना है, अपने जो आपका रिलायबल सोर्स का इनकम पैसे भेज रहा है उसको नहीं बताना है। हाँ रिजल्ट हाँ नहीं हुआ, निकल लो पतली गली से सर बचा के। सर बचाने वालों का एग्ज़ाम नहीं। मैंने कहा जो कैंडिडेट झारखंड एचजेएस में प्री देने गए थे, प्री देने जाएंगे अगर होता है, और नहीं जो होता है डायरेक्ट मेंस देने जाएंगे,
15 का कितने गुना भाई, 45 लड़के केवल इंटरव्यू देंगे। कुछ होश ठिकाने हैं। यही अंधाधुंध अनर्गल कह सकते हैं, अंधाधुंध बीभत्स सोच जो मृग मरीचिका में आपको जिंदा रखती है। वहां चले जाए, हाँ यहाँ तो कोई भरे नहीं, हम भर देते हैं। बाप रे बाप, मार्को पोलो बना रखा है दुनिया को। मैगलेन पूरे ब्रह्मांड की यात्रा पे निकले हैं, निकलो। ये सबक वो कोचिंग वाला थोड़े हमारी तरह बताएगा कोई, इससे नुकसान होता है। मैं तो यही करूँगा, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है, जब से मैं चैनल पे हूँ, लिमिटेड परफेक्शन वाले अंतिम यात्रा तक, वहीं की कोचिंग, वहीं की प्री, वहीं का मेंस, वहीं का। क्यों नहीं कराया बिहार में? उस आपाधापी में जैसे फार्म निकला, भरे लोग गए, जाएँ हमारे इसी बिहार यूपी में सिलेक्शन ना पाने वाले बच्चे गए, उनके लिए मैं नहीं चलाया, मांगने पे नहीं दिया। क्यों? मुझे पता है कि मैं वो एडजस्ट नहीं कर सकता। एक सीमा होती है अपने लिमिट की, उसी हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। मैं आप सभी से कहूँगा कि इन सारी बातों का मंतव्य निकाल कर सटीक जगह पे लगिए। एक जगह अगर लग जाएंगे तो कम से कम न्यूनतम इतना होगा कि जिस श्रेणी पे से बार बार लौट के आते हैं, उससे एक कदम आगे तो जरूर जाएंगे, एक कदम आगे जरूर जाएंगे। बार बार प्री होता है, नहीं निकल पा रहा है तो प्री निकल जाएगा, मेंस मिलेगा, सफल होंगे, मैं गारंटी नहीं देता। क्योंकि अगर कई बार प्री नहीं हुआ है तो मेंस भी इतना आसानी से होगा नहीं। ये सूझा हुआ तकनीक है। आप क्यों ये नहीं मानते कि जो कैंडिडेट यहाँ से भी निकाल लेता है, वही पंजाब हरियाणा का भी निकाल लेता है, वही वहाँ? इसका मतलब कुछ एक तो तरीका है जो आप फॉलो बिल्कुल नहीं करते, समझे नहीं है। क्यों? आपको हमेशा चालाकी सूझ रही है। यहाँ पतल कर नहीं करवाए, यहाँ डायरेक्ट मेंस होता है, यहाँ हिंदी नहीं आती, यहाँ ये होता है। आपकी ये होशियारी आपको चौपट करने के लिए पूर्णतया पर्याप्त है। आप बेहद कमज़ोर व्यक्ति, बेहद कमज़ोर, और मानेंगे नहीं, लास्ट तक छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, हमने भी दिया था, बच्चों से झूठ बोलेंगे, सब जगह इंटरव्यू दिया था, कहीं नहीं दिया था, प्री नहीं निकला था। ठीक है, तो कमर कस लीजिए। आज छोटी सी वीडियो रहेगी, बड़ी नहीं। संदेश साफ है कि दुंदुभी बिहार में तो बजने की स्पष्ट नाद हो ही गया, बहुत सन्निकट है, लेकिन उसके पहले पूर्णतया आश्वस्त हूँ, तनिक भी संदेह नहीं है। यूपी जुडिशरी, यूपी हायर का क्लियर वैकेंसी है, प्रीलिम्स की डेट कंफर्म होनी है दोबारा, और यूपी जूनियर डिवीज़न स्पेशल वैकेंसी आप लोग फुलफिल कर चुके होंगे। यूपी एपीओ में थोड़ा डिले है, ये हो सकता है इसका प्रीलिम्स भी कुछ डिले जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से ये आश्वस्त हूँ कि प्रीलिम्स की जो विज्ञापन की बात है थोड़ी सी अटकी हुई है, उसमें प्रशासनिक अमला बेहतर, मुख्यमंत्री कार्यालय, कार्मिक मंत्रालय सब इन्वॉल्व हैं। एक का एक वो वैकेंसी आएगी, लेकिन यूपी जे के बाद ही। आप देखते जाएं, समय प्रतीक्षा कर रहा है आपकी भी और आप उसकी। थोड़ा सा समय, ज़्यादा नहीं, बस कगार पे है। इस बीच में जो मैंने कहा 3/4 जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसमें धुआंधार टक्कर है, धुआंधार। बस केवल आ जाए, बाकी जो बाद में जुड़ेंगे उनका स्वागत तो है, लेकिन सुन लें वो कान खोलकर, अंतिम चयन आपका बिल्कुल संशय से ग्रस्त है। अंतिम चयन में आप दिखें जरूरी नहीं, क्योंकि आपकी हरकतें, आपका बालपन, आपकी जो उत्सुकता, आपका जो तनाव, क्षणिक मासा क्षणिक पेशा वाला है, तो उसमें जो क्षणिक स्वभाव होता है, बुलबुले, पानी का बुलबुला निकला फूटा, वो उनके लिए कंपटीशन होता ही नहीं। प्रयागराज में जो मैं देखता हूँ, जो प्रीलिम्स के लिए अधिवक्ता बहनें और बंधु भाग भटक रहे हैं, दूर दूर तक उनको आता है पता नहीं कुछ, बस खाली आए गए, 10 साल रहे, 5 साल रहे, शादी विवाह किया, ख़त्म कैरियर। कुछ तो शादी में के लिए, तिलकोत्सव में अपने तिलक के लिए परेशान। हालांकि परंपरा घट रही है, तेज़ी से लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पिछड़े एरिया में अब भी जारी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे पागल सनक टाइप के लोग अपना फालतू का समय बर्बाद करते हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं।
और उनको ऐसे तम 3 4 4 5 कई ऐसे वैसे टाइप के कोचर मिल जाते हैं जो झाड़ पे चढ़ाए रहते हैं, हाँ हाँ हो जाएगा, कुछ पैसा देते रहो हो जाएगा, दवाई आपको देते रहते हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देने की। और जब ख़त्म हो जाते हैं तो आप कोचर के पास नहीं जाते, उन्हीं बूढ़े माँ बाप के पास जाते हैं जिन्होंने अपना बेशकीमती दे के आपको भेजा था। बहुत कम होते हैं जो अपने बूते अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं, अन्यथा लौटते हैं और बिन मतलब के नहीं, जानबूझकर क्रिएट किए गए अपने कृत्य से माँ बाप पर भार बनते हैं, अपनी उम्र घटा लेते हैं, तमाम तरीक़ों की परिस्थितियों में जकड़ उठते हैं। क्यों? कभी वो समझते नहीं कि हम कभी पढ़े नहीं, कभी वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होते कि हम वाकई में पढ़े नहीं। वो पढ़ना क्या होता है जानते ही नहीं। खुद को मृग मरीचिका में, माँ बाप को मृग मरीचिका में, इत्तफाक दुर्भाग्य उनका जिनसे मिले, उन्होंने भी उनको उसी मृग मरीचिका में बनाए रखा। किस्मतदार होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, भगवत कृपा होती है जिन पर, उनको ये सही समय पर ज्ञान होता है, वो रास्ता भी बदल देते हैं और अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ लेते हैं जहाँ उनकी ज़िंदगी मैसर होती है ढंग से। और इस फील्ड में टिकते वही हैं, जुनूनी वही हैं जो 3/4 मेंस लिखने वाले, सीट का 10 गुना 2210 लड़के जो मेंस लिखेंगे उसका 3/4 वैकेंसी वेट नहीं कर रहे। एक दिन भी वो एक माइक्रो सेकंड इस पर नहीं सोचते। जो सोच रहा, जो सोचवा रहा, दोनों निकम्मे टाइप के लोग हैं और ये निश्चित तौर पर आपका बेड़ा गर्क करने के लिए पूर्णतया पर्याप्त हैं। जुड़िए तो सही इनसे, हजामत बनेगी आपकी 1 करोड़ गुना %। ठीक है? इसका, इस उद्वेलन का, इस व्यंगात्मक लहजे का मतलब सीधा सुधर जाओ गुरु, नियति बदल लो, अंदर मुंह कर लो, पढ़ो चुपचाप दबा के, निकले पलपला के। ऐसे नहीं होगा। बिहार का जो रिजल्ट आया है उसको कितने ऐसे अधिवक्ता होंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, बिहार का जो रिजल्ट आया फाइनल, कितने ऐसे अधिवक्ता होंगे जो मेंस लिखने गए थे वो गिल्ट फील किए हों, काश मेरा भी निकला होता। यहाँ तो संभव है, यहाँ लगभग 30% संभव है गिल्ट फील करते हैं बच्चे। तनाव होता है उसमें, वो करप्शन खोज लेते हैं और तमाम वजह होती उनको, वो दिमाग उनका जाता है। लेकिन जो प्रिया देने गए थे यहाँ यूपी वाला छोड़ के, जो हर जगह सिटियाँ इंतजार कर रहे हैं, वो आए हुए रिजल्ट उसे का मतलब बन गए, हर जगह डींग हाँकना है। ऐसे लोग नहीं, जो पदों पे जा रहे हैं, जिनको ये पद मिल जाता है विदाउट करप्शन, जुगाड़ जैक वाले की बात नहीं कर रहा, वो बहुत ही बेहतर ढंग से, सटीक ढंग से पढ़ने वाले, काम करने वाले युवा हैं, अधिवक्ता बंधु और बहन हैं। उन्हीं में से फिर 218 में ज्वाइन करेंगे। कहा जाएगा कि 2024 की वैकेंसी में 218 जज बनाए गए, जैसे 303 बना दिए गए। श्रवण पांडे लड़े तो मिला नहीं कुछ उनको, न मिलने की संभावना दिखाई देती है। हम ये कह सकते हैं कि जो ये रिजल्ट है, ये जो वैकेंसी आने की प्रोबेबिलिटी है अत्यधिक, लगभग टाइम आनी है, उसके जड़ में ये श्रवण पांडे जी का केस भी है। नहीं तो एपीओ पहले आती है। वो केस आग में घी का काम कर रहा है। चलने दीजिए, आज हायर के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं किया, सीरीज मेरी कंटिन्यू है। मैं आपसे कल भी कहा हूँ 25 पेपर मैं करवा चुका। आज की डेट पर यानी सैटरडे के दिन शाम को 9 से 10 1 घंटे का हमारा जो टेस्ट पेपर है 26वां, वह हमने माल विक्रय अधिनियम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे रखा है। झारखंड टेस्ट जो एचजीएस की वैकेंसी आई है उससे मुझे वही व्यक्ति संपर्क करे, सुनना ध्यान से, वही व्यक्ति संपर्क करे जो उसमें दिए गए प्रीलिम्स के सिलेबस से डिवोटेड तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो, और जिसको ये लगता हो प्री होबे नहीं करेगा, पतली गली से छत्तीसगढ़ की तरह हो जाएगी, ये कतई फोन करना मत। अगर मेरे फोन पर पूछने पर तो आपकी उम्र चाहे जो हो, हम लथेर देंगे कस के, साफ बता दे रहा हूं मैं। चालाक टाइप के व्यक्तियों से मुझे कहते कथम भगवान की 36 का आंकड़ा ने बहुत ही तगड़ी दुश्मनी है। जो चालाकी से कंपटीशन में हासिल होना चाहता है और बहुत कैंची जैसा दिमाग चलाता है।
चाहे वो अधिवक्ता बहन हो, चाहे बंधु, चाहे जो एज हो, हम कोई सम्मान करेंगे नहीं। फिर स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, आपका डिवोशन सलेबस पे अगर है, मेहनत कश है, ईमानदार है, तो स्वागत है। नहीं उम्र के बूते कि आप हमसे सीनियर है, हमको दबा देंगे, ऐसी तैसी, सीनियर न जूनियर। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय, कहीं का उच्च न्यायालय जो सलेबस निर्धारित किया है, उसमें आपका दिमाग नहीं चलेगा। उसके अकॉर्डिंग मैं सीरीज चलाता हूं और पूरे ईमानदारी से चलाता हूं। और आप कितना गुरजीत वाला दिमाग लगाएंगे कि गिरी जी को मूर्ख बना लेंगे इसे, आइए। हाँ, ये बात अलग है कि मैं मूर्ख बनने को तैयार ही हो जाऊं, वहां तो बात दूसरी हो जाती है। ये बात इसलिए संदेशित किया कि हमारे पास इक्का दुक्का फोन आने लगे हैं झारखंड हायर जुडिशरी के लिए, तो अधिवक्ता बंधु और बहनें कान खोलकर सुन लें। प्रीलिम्स बेस पर अगर आप मजबूत नहीं हैं तो इस मेथड से कि वहां डायरेक्ट मेंस होता है, हमें फोन मत करना। हाँ, हम व्यवसायिक आदमी नहीं है। साफ शब्दों में, हमें एम्पायर नहीं खड़ा करना है। हमारी शर्तें हैं, वही शर्तें जो सटीक ढंग से एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उस पोस्ट को अर्जित करके सेवा में लाती हैं। वो नहीं कि हमारी निगाह हमेशा कितनी रही, कितनी कैंडिडेट आए भाड़ में जाए, हमें टापर सटापर से कोई मतलब नहीं। हमारी निगाह सिर्फ हमसे जुड़ने वाला बच्चा फाइनली सिलेक्ट हुआ, हमसे कभी ना बात करे। ठीक है, तो आप सभी अधिवक्ता साथियों को अपने उत्तर प्रदेश एपीओ के स्पेशल क्रैश कोर्स से जुड़े हुए बच्चों को थोड़ा अधीरपना आ सकता है, क्योंकि अचानक जोश और फिर ठंडा पड़ जाना आप लोगों के लिए सुयोग्यकारी समय है। ये स्पेशल बातें केवल और केवल स्पेशल एपीओ जो आने वाली है उसके क्रैश कोर्स से जुड़े हुए संबंधित अधिवक्ता साथियों के लिए हैं, या जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हैं। आपको ये समय जो अतिरिक्त मिल रहा है सरकारी कसमकस में, विभागीय विचारण में, पदाधिकारियों के आपसी न्याय निर्णय की देरी में, वो आपके लिए सौभाग्यकारी है। और अगर कोई आपको अधिवक्ता साथी ऐसा मिलता है जो आपको हताश निराश करता है, आएगी ही नहीं यार, ऐसे तो सभी लोग कह रहे हैं, तो उससे और उसकी ये बकवास मुझ तक लाने के लिए बहुत सोच के फोन करना। हम ब्लॉक नहीं करेंगे, आपको हर तरीके से ब्लॉक करेंगे, समझ जाइएगा। हम तनिक भी मुरव्वत नहीं भाई, क्योंकि हमने लाइफ में ये चीज़ झेली है, और हमको जिसने डिस्टर्ब किया है हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा सीधा फंडा है, और ये किसी के बताने से नहीं करता कि कोई मुझे पीछे से कह रहा है, ना ना ना, हमने ये फेस किया है, इसीलिए मैं मुरव्वत बरतता नहीं। आपको क्या लगता है, क्या फील करते हैं, इससे मुझे रत्ती में फर्क पड़ता भी नहीं। ठीक है, तो जिम्मेदारी पूर्वक अगर जुड़ना है, ईमानदारी से अंतिम इंटरव्यू के बाद खड़े होना है, तो ही कदम बढ़ाना, अन्यथा नहीं। आया राम गया राम तोताराम चैनल नहीं है। मिलेंगे कल सभी अधिवक्ता साथियों, सीरियस अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को तीनों प्रवर्गीय परीक्षा में, हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, जूनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एडिशनल एडीपीओ, एपीपी, इस संबंधित एग्जाम की तैयारी हेतु सृजित इस चैनल में अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे द्वारा चलाए जाए कार्यक्रमों से संबद्ध होना चाहते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुन लें, 7705090393। इसी व्हाट्सअप नंबर पे चैटिंग करने के बाद मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराता हूँ, तभी बात होगी। इस पर कॉल कभी ना करें। ध्यान रहे, इस व्हाट्सअप नंबर पर आया हुआ वीडियो या ऑडियो कॉल आपकी बातचीत की सारी संभावनाएं समाप्त कर देगा। केवल चैटिंग, स्पष्ट शब्दों में। चलता हूं, कल फिर मिलूंगा। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सियाराम बोलते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ, जय जय सियाराम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।